ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नूरपुर में 9 मार्च 2019 को असरी अदब सोसाइटी रजिस्ट्रेट की जानिब से एक अजीमुशान कुलहिन मुशायरे का इनकाद किया गया। मुशायरे की सदारत फरमाई उस्ताद शायर जनाब असलम सीतापुरी साहब ने। क़यादत फरमाई हाजी मोहम्मद शमशाद अंसारी साहब ने। मुशायरे की निजामत फरीद अहमद फरीद साहब ने फरमाई तो इब्तिदाई निजामत अब्दुल कयूम जमील साहब ने और मुशायरे का इफ्तिताह फरमाया जनाब अकरम जमील साहब ने। मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल इंसान शायर रियाज हनफी साहब जो 20 साल से नूरपुर और अतराफ में मुशायरों की रिवायत को जिंदा रखकर उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं और मुशायरे के को कन्वीनर रहे नूरपुर के उभरते हुए नौजवान शायर इसरार अदील। देखिए मोहतरम हज़रात, अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां मुशायरा कामयाबियों की मंजिलों को तय करता हुआ बामे उरूज पे पहुंच चुका है और मुशायरा इस वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी मोहतरम शख्सियत है जिसको सुनने के लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ उनकी शान में कि हम अभी हैं तो हुनर हमसे हमारे ले लो, हम अभी हैं तो हुनर हमसे हमारे ले लो, वरना हम भी किसी दीवार पे लग जाएंगे। हम अभी हैं तो हुनर हमसे हमारे ले लो, वरना हम भी किसी दीवार पे लग जाएंगे और हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे। हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। मैं वहीं तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल कि हज़रत मुनव्वर राना ने किसी ज़माने में शेर कहा था कि हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। कि ये जो पत्थर है आदमी था कभी, ये जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ। इन तमाम शेरों को मैंने इसलिए पढ़ा कि ऐसी मोहतरम शख्सियत के हुजूर में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जो आज के इस मुशायरे की मक्ते की हैसियत रखते हैं। असातिज़ाए कराम में उनका शुमार होता है। बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में शेर कहने का हुनर जानते ही नहीं बल्कि शेर कहने का हुनर सिखाते हैं। वो ऐसी आला मर्तबा शख्सियत के मालिक जनाब असलम सीतापुरी से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ मुनव्वर राना साहब के इन 4 मिसरों के साथ कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे सदर मोहतरम का आप इस्तकबाल करें और जनाब असलम सीतापुरी साहब को खुलूस और मोहब्बत के साथ सुने ताकि हमारे मुशायरे का इख्तिताम बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हो सके। शुक्रिया। मतला पेश कर रहा हूँ। जी आता सुने दोस्तों। सूरज है सवार नेज़े पे, तांबे की ज़मीं है। वाह। सूरज है सवार नेज़े पे, तांबे की ज़मीं है। सूरज है सवार नेज़े पे, तांबे की ज़मीं है। हालांकि अभी हश्र का मैदान नहीं। वाह क्या कहने, वाह जिंदाबाद सर, वाह वाह। हालांकि अभी सूरज है सवार नेज़े पे, तांबे की ज़मीं है। हालांकि अभी हश्र का मैदान नहीं है। वो जज्बे इसारो मोहब्बत
मोहब्बत का अमी है। वाह। देखें वो जज्बा इशारो मोहब्बत का अमी है। मालूम नहीं कौन सी दुनिया का मक्की है। मालूम नहीं कौन सी दुनिया का मक्की है। क्या कहने सर। फरसुदा रिवायात का पाबंद नहीं था। फरसुदा रवायात का पाबंद नहीं था। वो सर जो तेरे ताज फजीलत का नगी। वाह क्या कहने सर, जिंदाबाद। वाह वाह। ताज फजीलत का नगी है। क्या कहने। फरसुदा रिवायात का पाबंद नहीं था। वो सर जो तेरे ताजे फजीलत का नगी है। और इस शेर की तलबीह जो है मैं आपको सौंपता हूँ, आप अपने अपने एतबार से मतलब निकालिएगा। हम तेरी इताअत से फिरे हैं ना फिरेंगे। क्या कह। हम तेरी इताअत से फिरे हैं ना फिरेंगे। हालांकि तेरे हाथ में दुनिया नदी है। हालांकि तेरे हाथ में दुनिया है नदी है। हम तेरी इताअत से फिरे हैं ना फिरेंगे। हालांकि तेरे हाथ में दुनिया है नदी है। ऐ गर्दिश अय्याम जो मंसूब है उनसे। ऐ गर्दिश अय्याम जो मंसूब है उनसे। उस दर्द की सौगात पाए कल्बे हज़ी है। उस दर्द की सौगात पाए कल्बे हज़ी है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। असलम न कहीं गंगो जमन छोड़ के जाना। असलम न कहीं गंगो जमन छोड़ के जाना। आसूदगिए कौसरो तस्नीम यही है। आसूदगिए कौसरो तस्नीम। शुक्रिया। देखिए मोहतरम हजरात, ये थे हमारी आज के इस बज़्म के सदर मोहतरम। अब मुझे हुक्म हुआ है जनाब रियाज हनफी साहब से कि हम अपने उस्ताद मोहतरम जनाब असलम सीतापुरी साहब का और आज के इस मुशायरे की जो क़यादत फरमा रहे हैं जनाब शमशाद अंसारी साहब, इन दोनों हजरात का, इन दोनों शख्सियात का तमाम कमेटी असरी अदब सोसाइटी रजिस्टर्ड के तमाम मेम्बरान शॉल उड़ा कर के इनको इस्तकबालिया देना चाहते हैं। बराए करम जहाँ भी हमारे तमाम इन सोसाइटी के अरकान मौजूद हैं वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए और इन दो शख्सियात का इस्तकबाल करें, शॉल पेश करके उनको एजाज़ बख्शें। सुनिए गज़ल का मतलब सुनिए। अच्छा जी 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 आता। हर शाख बे समर
समर बैठ जाएगा। हर शाख बेसमर बेसमर बैठ जाएगा। जिस दिन मेरी दुआ में असर बैठ जाएगा। क्या कहने, जिंदाबाद, जिस जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी दुआ में असर बैठ जाए, बैठ जाएगा। वाह वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। अपनों से चोट खाओगे तुम जब मेरी तरह। क्या कहने, अपनों से चोट खाओगे तुम जब मेरी तरह। थूकोगे मुंह से खून जिगर बैठ जाएगा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर क्या कहने, वाह, बहुत अच्छा है, शुक्रिया, वाह, क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। वाह, जिंदाबाद। अल्लाह पाक आपको तादेर सलामत रखे परवरदिगार। दुआ कीजिए। अपनों से चोट खाओगे तुम जब मेरी तरह। अपनों से चोट खाओगे तुम जब मेरी तरह। थूकोगे मुंह से खून जिगर बैठ जाएगा। और ये भी शेर मुलाजा फरमाए हजरात। सोते रहो कि तुमको अभी नींद आई है। जी वाह। सोते रहो कि तुम कि तुमको अभी नींद आई है। आवाज दे के मुर्गे सहर बैठ जाएगा। शायद पहुंची नहीं बात जो हम पर। वाह वाह, सुने दोस्तों। सोते रहो कि तुमको अभी नींद आई है। आवाज दे के मुर्गे सहर बैठ जाएगा। वाह, बात है, आवाज दे। और इस शेर पे भी तवज्जो चाहूँगा ख़ास तौर से आप हजरात। जी अता हो। एक दिन ये शाने कज कुलही गुल खिलाएगी। वाह, एक दिन ये शाने कज कुलही गुल खिलाएगी। गर्दन से कट के पाँव पे सर बैठ जाएगा। वाह, गर्दन से कट के पाँव पे सर बैठ जाएगा। शोहरत का आसमान मुबारक
तुम्हें मगर वाह, शोहरत का शोहरत का आसमान मुबारक तुम्हें मगर बुनियाद खोखली है तो घर बैठ जाएगा। क्या कहने साहब, जिंदाबाद। बुनियाद खोखली है तो घर बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। मक्ता मुलाजा फरमाए जी अता वसल्लम। असलम को अपने शीशे दिल में उतार लो। असलम को अपने शीशे दिल में उतार लो। खाली पड़े मकान में डर बैठ जाएगा। वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। तो आइए जनाब, असरी अदब सोसाइटी के तमाम मेंबरान जितने भी हैं वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और दोनों अपने मेहमान शख्सियात का इस्तकबाल। मैं आली मर्तबत डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और हमारे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को शॉल पेश फरमाएं, जिसमें आली जनाब उस्ताद असलम सीतापुरी साहिब और आली मर्तबत मोहम्मद शमसाद अंसारी, दोनों जो अहम शख्सियात हैं हमारे मुशायरे की, हम कमेटी की जानिब से उन्हें शाल पेश करते हैं और वो आली जनाब डॉक्टर खलीकुर रहमान के मुबारक हाथों से पेश की जाएंगी। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाएं। चलिए साहब, जैसे आप चाहें। आइए साहब, आइए आइए। इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। दोनों को एक जगह खड़े कर दो। एक जगह खड़ा कर लो दोनों, आ जाओ आप। भाई जोरदार तालियां एक बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मुअज़्ज़िज़ हमारे सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ कि आप रियाज हनफी साहब अपना दिल शिकनी ना करें। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब जिस वक्त शुरू में मैं आ गया था और मैंने जब इनके वो बयानात सुने तो मेरा भी दिल रोने लगा। ये अदब की महफिल है, उर्दू ज़बान को आपने जो तक़वियत आज यहाँ दी है, इंशाअल्लाह इसे आप कायम रखें और हम सब आपके साथ हैं। और जब सब साथ में होते हैं तो अल्लाह की मदद भी उनके साथ होती है। जब अल्लाह की मदद साथ होती है तो ऐसी महफिलें कामयाब होती हैं। आपका ये मुशायरा पूरी तरीके से कामयाब हुआ और मैंने शुरू से लेकर आखिर तक यहाँ पर पूरी तरीके से सुना। और मैं इन शायरों का ये जो बच्चे हैं माशाअल्लाह, मैं नाम तो मुझको याद नहीं रहे हैं, ये हमारे दिल्ली से आए हुए हैं और ये बच्चे, ये 3-4 बच्चे, 4-5 बच्चे जो हैं, ये माशाअल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा। और आज अगर शील्ड दी जाती, अगर कोई कप होता तो ये मुमकिन करना मुश्किल था कि फर्स्ट इनाम किसे दिया जाए। क्या बात है भाई। मैं यकीनन के साथ कहता हूँ, बच्ची भी अच्छी पढ़ के गई और बाकी ये नए शहरों में ये दिल्ली से स्मार्ट बॉय है माशाल्लाह, सभी ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। और यकीनन मेरे दिल से तो यही निकल रहा है। तो मैं
है शील्ड का, ये फैसला नहीं कर पाता कि मैं किसको दूं। समर मेरा बहुत छोटा भाई है और बाकी उस्ताद साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आपको कामयाबी दे, कामरानी दे, और इंशाअल्लाह हमारे मुस्लिम समाज को भी कामयाब करे। और अल्लाह इस तरीके से हमें सबको, आपकी ज़बान मुबारक इंशाअल्लाह, और आने वाले इलेक्शन में हमें सब आपको एक साथ मिलके मुत्तफिक होके, और ये जो होने वाले हालात हैं इनका मुकाबला करने की अल्लाह हिम्मत दे, और एक साथ मिलकर हम एक जगह मिलके डालें। मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक वक्त है, तकाजा है, शायरों ने अपने उसमें बताया भी है, और इंशाअल्लाह आपको कामयाबी कामना ने दी। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, फी अमान। ये ना इत्तेफाकी होगी कि जिस शख्सियत ने इस महफिल को सजाया उनका इस्तकबाल ना किया जाए। मैं शाल उड़ाकर रियाज हनफी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। सही नहीं, एक चीज मैं कहना भूल गया, ये शाल है लेकिन बहुत कीमती है, क्योंकि ये बहुत ही मुशायरों में जिन्हें दी जाती है ये बहुत कीमती होती है, दिल से निकली हुई आवाज होती है, और सफेद रंग की शाल। अल्लाह मुबारक करे इन सबको, आमीन। भाई हमारे बहुत अजीम दोस्त और मोहसिन उर्दू आली जनाब खबीर अहमद एडवोकेट साहब इस्तकबालिया तकरीब के कुछ देर बाद यहाँ तशरीफ लाए थे। मुझे अफसोस है कि मैं उनका इस्तकबाल नहीं कर पाया, मैं अब उनका इस्तकबाल करता हूँ। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया। वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।